mulug mulay dana koklo hadu bang anong mulay ate jaga no dot ka पायलिंचो लोग मुलुंग जोरदार ताली बजतो थैंक यू सर ये हमारे नारियों की एक पहचान है। थैंक यू के प्रेसिडेंट बीजेपी पार्टी की ओर से हैं। सभी किसान लोग आप पहचान के रखिएगा, कल को पार्टी में कहीं ताली बजेगी। थैंक यू, आप सब बैठ जाइए। चलो हाथ को हटा लीजिए। 12 किसका है? 12 हर मुल्क का डिक्लेरेशन होय नबा चलो हाथ को हटा लीजिए। 12 किसका है? 12 Marabnad kumhal solo MOU sign malail nulug malin namam los maram lama reach time nila hal nulam solo advance to ka jigluk na na होगा। सो विटनेस का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एग्रीकल्चर ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर दोनों को, आप दोनों भी आके थोड़ा सा मुझे ताली बजाई तो मीन्स हम लोग खेती करके बाईवेब सिस्टम से लिखा माज को एक आप लोग का बाईवेब का ओनर हिसाब से, उनका काउंटर पार्ट का मालिक हिसाब से आज विटनेस रखते हुए ये याचुली एरिया में हम लोग पहले बार आज बाईवेब पॉलिसी को लागू कर रहा है। इसका डिक्लेयर हम लोग आज कर रहा है। बात में आपस की बात है, खेती करते समय में माज और आप लोग बैठ करके जैसा सुविधा होगा और रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। कारण MOU को तो बाद में अभी साइन नहीं कर रहा है, वो तो आप लोग सोच के बाद में साइन कर लेना। मेरा ओर से मैं डिक्लेयर को कर देता हूं। आई श्री तागे ताकी मिनिस्टर एग्री एलाइड Government of Arunachal Pradesh do hereby declare the launching of buyback policy keeping in view of vocal for local Atmanirbhar Arunachal Pradesh by Sri Likha Maj, lead promoter Mega Food Park, Doli Koto Bandordoa, sponsored by Minister of Food Processing Industry, Government of India of Arunachal product with the farmers of 16th Yachuli constituency on this day 12th of April 2022 at Yachuli, Lower Subansiri district, Arunachal Pradesh, in presence of Srimati Soncha Loang, APCS Deputy Commissioner, Lower Subansiri district, Sri Toko Babu, APCS Additional Deputy Commissioner, Yachuli, and other dignitaries along with progressive farmers. This buyback policy will boost the morale of the farmers of the state, and I am congratulating Team Mega Food Park for doing eminent work in the field of agriculture
and allied sector. And also I wish Team Mega Food Park to launch this noble mission statewide for self-reliance of the farmers of the state of Arunachal Pradesh. Jai Kisan, Jai Arunachal. पर केजी आप 30 रुपीस में बेचोगे। नहीं विथ घास का नहीं, कवर का साथ। घास का साथ में बेचेगा तो पहले तुम्हारा प्रॉपर्टी आगे बेचना पड़ेगा। हाँ? सूखने का बाद, हाँ सूखने का बाद विथ ड्राई। ये है बोले टैगअप तो भाई, ये 2 आइटम का अभी है। इसका ऊपर में बाद में आप लोग को तामी का भी हो सकता है, उसका भी मिडिल में रेट फिक्स किया जाएगा। आज इनिशिएशन के लिए हम लोग ने 2 आइटम में कर रहा है, एक मेज में तब, दूसरा सोयाबीन पेरिंग, पेखा पेरिंग, ये दोनों के लिए आज एग्री कर रहा है। इसमें फायदा ये है कि आप लोग का आपका सामान जो भी प्रोडक्शन होगा वो बेकार में जाएगा, उसका रेस्पॉन्सिबल माज ले रहा है, उसका दाम तो आपको मिल ही रहा है। दूसरा चीज ये है कि आप अपना प्रोडक्ट को दूसरा जगह में जाके बेचने नहीं जा रहा है, अपना ही एरिया में बेच रहा है, ये एडवांटेज है। तो इसी का एग्रीमेंट को आज यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए हमको बोल रहा है। मैं डिक्लेयर कर दूं? आप लोग बोले, बोलता नहीं। हाँ मैं डिक्लेयर कर दूं? हाँ ऐसे बोलना है। हाँ जब भी चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो रेत का ऊपर में रह के फिर आप लोग बात में अनबन होने से तो होगा नहीं। आप लोग को माज बोल रहा है कि मेज तप को 10 रुपया पर केजी पोखो का साथ में लेगा। ये तो रेट अच्छा है। अरुणाचल हर कोने कोने में भाग के हमारा अरुणाचल वासियों का अंदर आत्मनिर्भरता को जगाने का कोशिश कर रहा हूं। इस दौरान आज एक अच्छा मौका मिला है हमको कि मेरे भावना, आत्मनिर्भर होने का मेरा भावना है, आपके जिगर को कितना दूरी तक छुआ और आज क्या कर रहा है मैं पूछना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी लगा आज हम लोग के बीच में 66 SHG ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना। 66 SHG ग्रुप में से पिछली बार का आत्मनिर्भर अरुणाचल बागवानी एंड कृषि में से कितना लोगों को प्रोजेक्ट मिला है, हाथ उठा के देखिए तो। एक एक हाथ होता है, नहीं तो हमको काउंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये सक्सेस नहीं होने वाला है। नुल भी सोच के देखो, सब ग्रुप 50 to 60 to 20 तो अगर एक ग्रुप बना के हम लोग एक बागान बनाएगा बोल के, एक अपेल बागान बनाएगा। अपेल फ्रूट देने में 4 साल से 5 साल टाइम लगता है। 4 साल से 5 साल तक कुछ खाए पिए कुछ पाए बिना आप लोग 50 आदमी साथ साथ में हर साल काम कर पाएगा? नहीं सकेगा। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बागबानी बोलता है, हॉर्टिकल्चर में बिल्कुल नहीं लेने को है, नहीं सकेगा। मैं मंत्री होके बोल रहा हूं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, ये होगा ही नहीं है। नेशनल पॉलिसी को इस एंगल में आप लोग थोड़ा बोटली कर देना। अभी जैसा बोला है पाइनएप्पल हुआ बहुत अच्छा है, आपका केला हुआ, कोल कपाक हुआ बहुत अच्छा है। एक सीजन में हम लोग लगाया, हार्वेस्ट किया, बेचा, नेक्स्ट साल के लिए हम लोग शुरू किया है। और रोटेशन हो सकता है, सब्जी बहुत अच्छा से हो सकता है, मकाई बहुत अच्छा से हो सकता है, तामी बहुत अच्छा से हो सकता है, ये आपका सोयाबीन पेरिन बहुत अच्छा से हो सकता है। लेकिन नो हॉर्टिकल्चर गार्डन, गलती से भी मत करना। लोगों का बात सुन के सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला
हॉर्टिकल्चर भी इसमें घुसेगा, आप लोग फंस जाएगा। देखेगा 2 साल जैसा तैसा चुतेगा, हाँ मेरा हस्बैंड गाली देता है, मेरा बच्चा के लिए समय नहीं है, मेरा ये है, हम छोड़ देगा, आप लोग कर लो, ऐसा करके टूटने का बहुत चांस है। इसलिए हॉर्टिकल्चर गाने में मोमा जाव का ये को करो, एग्रीकल्चर में ही करते रहो। और मैं यहाँ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों ही यहाँ अफसर बैठा हुआ है। मैं हॉर्टिकल्चर वाला को मैं आज बोलता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनकरेज मत दो, मैक्सिमम पॉसिबल इंडिविजुअल। देखिए, जितना भी फार्मर्स का एक्टिविटी होता है वो हम लोग गवर्नमेंट का ही एक्टिविटी मान लेता है। कारण हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, दिखम आज भी तो एक फार्मर है और एक प्रमोटर का रूप में फार्मर्स लोग को इंकरेज करके इनका प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। सरकार को काफी खुशी होना चाहिए यदि फार्मर और प्रमोटर लोग जब खुद आगे निकल जाए तब ना सर। उससे खुशी और कुछ भी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी तो उसी का तो सपना देख रहा है। ताकि सब, लेकिन बहुत सरप्राइज लगता है, आप लोग बोलते हैं ये मेगा फूड पार्क बना रहा है, जमीन काट के रखा है, सड़क थोड़ा बना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुआ है, वाटर सप्लाई नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर से लेके आप तक, तुमके बागरा तक हर दिन वही बोल रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं सर आप लोग? देखिए, ये अगर पूछना है आप इंडस्ट्रियल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को पूछिए। मैं एग्रीकल्चर हूँ, मैं इंडस्ट्री सेट करने में मेरा कोई कारोबार नहीं है। सर आप जब डबल द इनकम का बार बार बात करते हैं, तो अभी ऑलमोस्ट 2014 से 2022 पहुंच गए। हाँ। तो कौन कौन सेक्टर में सर लगता है कि डबल द इनकम हुआ फार्मर लोग का? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ठीक है, एंड वेजिटेबल। इस साल क्या टारगेट है सर अरुणाचल सरकार का, क्योंकि आप लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं किस क्षेत्र में? पूरा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर में वही तो बोला, आत्मनिर्भर कृषि में 100 करोड़, आत्मनिर्भर बागवानी में 100 करोड़, आत्मनिर्भर एनिमल हस्बेंड्री में 40 करोड़ और आत्मनिर्भर फिशरी में 60 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। सर काफी ये हमारा सरकार के ओर से, उसका मतलब है कि हमारा 260 करोड़ हो गया। दिस इज 400 सब्सिडी, अनदर 260 करोड़ बैंक से आएगा। दैट मीन्स इन टोटलिटी हम लोग का 520 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का एग्री एंड एलाइड सेक्टर में हम लोग प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल तो फार्मर को काफी बेनिफिट होगा ना सर? होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जरूर, हम तो सोचते हैं सर, हम तो जो जनता सोचता है हम लोग सोचते हैं। ताकि साहब एक चीज है, काफी फार्मर लोगों को लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, खेती भी करेगा किसान, प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन मार्केट कहाँ है सर? मार्केट के लिए आपको चिंता करने सर का फॉरवर्ड लिंकेज का बात करते हैं सर। फॉरवर्ड लिंकेज के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने का नहीं है। आज तो लिखामाज निकला है, गुड। अदरवाइज मैं मेरा मार्केटिंग बोर्ड को 101% गियर अप करके रखा है। किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी क्वांटिटी को हम इवैक्यूएट करने के लिए तैयार होकर बैठे। सर किसान लोग बहुत सरकार का ऊपर में निर्भर है, जैसे आपने 520 करोड़ का कहा, शायद किसान लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा अपना तरफ से ना? यस। तो किस टाइप से मोटिवेशन दे रहे हैं सर आप? किनको? किसान को? हाँ, यही तो हम अभी आत्मनिर्भर के लिए 400 सब्सिडी ऑल इंडिया में, ये यही एक ही फॉर्मूला है। यही तो हम मोटिवेशन कर रहे हैं। हम बाय प्रिंसिपल, बाय टेक्नोलॉजी हम मोटिवेशन कर रहा है, बाय फाइनेंशियली आई एम असिस्टिंग देम, आई एम मोटिवेटिंग देम। सर आगे का इस बार का क्या प्लानिंग है सर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और डेयरी डेवलपमेंट, क्योंकि आप उसका डिपार्टमेंट का मंत्री भी हैं? यही तो मैं बताया ना, हम 520 करोड़ इन्वेस्ट करने का अभी मोटिव में है। इसका गाइडलाइन अभी बना रहा है। हम लोग अभी मई महीने का अंदर ही अनाउंसमेंट करेंगे कि जो जो एप्लीकेंट देना है जल्दी दे दो, टाइम खत्म होने से पहले हम लोग इम्प्लीमेंट। ताकि साहब आप खुद
लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और काफ़ी चीज़ में देखा गया कि याचुली और लोअर सुबनसिरी जो आप बोलते हैं ट्रेंड सीटर है, तो ये जो आज जो सिस्टम शुरू किया बाई बैक पॉलिसी है, कितना आगे तक जाएगा सर? ये अनलिमिटेड जाएगा, अनलिमिटेड जाएगा। हमारा यहाँ अभी तक 400 लिंकेज का जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज हम लगा नहीं पाया कि हमारा पास में प्राइमरी प्रोडक्शन का क्वांटिटी कम है। जिस दिन हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन लगभग मोबिलाइजेशन का स्टेज में आ जाएगा तो हम पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज का हम लोग नेक्स्ट स्टेज में चालू करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री दुनिया भर के जगह जगह में निकलेगा, तब आप बोलना है कि हाँ ताकि साहब ने कुछ काम किया। बहुत 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 धन्यवाद ताकि साहब। लेकिन एक चीज़ जानना था रिजिजू साहब, लास्ट टाइम में भी जब हम लोगों का साथ ब्रीफिंग हुआ था, हम लोग कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का बात करते हैं सर। हाँ। हम लोग प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो रखने के लिए, क्योंकि हमारा अरुणाचल में काफ़ी डिमांड है बहुत चीज़ों का और बहुत चीज़ हम लोग बाहर भी भेजते हैं सर। जैसे कीवी हो गया, अरुणाचल जाना जाता है पूरा देश में। कोल्ड चेन बेसिकली कोल्ड स्टोरेज को कोल्ड चेन बोलते हैं। एक कोल्ड चेन सेटअप करने के लिए ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमारा बागान तैयार होना पड़ेगा, बागान तक सड़क बनाना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ भी हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसका बीच में हमारा पास फ्रिज वाला गाड़ी चलना होगा, कारण जो भी आइटम को आप लॉन्ग रन के लिए रखना है या एक्सपोर्ट के लिए रखना है तो हमारा प्री कूलिंग सिस्टम एक फार्म गेट में करना पड़ता है। वो सारा चीज़ अरेंजमेंट करने के लिए अभी तक हमारा मैच्योर नहीं हुआ। फार्म गेट का तैयारी हो रहा है ना सर? हाँ, फार्म गेट का तैयारी क्या हो रहा है। तैयारी है सर? फार्म गेट में हम लोग छोटा छोटा कोल्ड स्टोरेज बनाने का अभी तैयारी कर रहे हैं। कमिटमेंट भी पूरा कर दिया लगता है। हाँ, ये हम इसलिए बायबैक पॉलिसी का आज लॉन्च किया और अनाउंस किया कि हमारा स्टेट में प्राइम मिनिस्टर विकास कल्याण योजना का अंदर में मेगा फूड पार्क स्टेट गवर्नमेंट ने लेके आया अंडर दी लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर। तो उस मेगा फूड पार्क का कि सब कुछ रेडी हो गया, लैंड डेवलपमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना है, रोड फैसिलिटी दे दिया। तो उसमें अभी हम लोग ने फूड एनिमल फीड मिल जो मल्टीपर्पज फीड मिल जो यूनिट बन चुका है, तो उसके लिए अभी रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़रूरी है। तो एनिमल मल्टीपर्पज जो फूड फीड मिल में कि खास के रॉ मटेरियल जो है मेज है, सोयाबीन है और सरसों है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बायबैक पॉलिसी लॉन्च किया कि आज यहाँ यकीन से शुरू किया। तो यहाँ का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका जो कल पेन का अंडर में 66 है, तो टोटल 500 अबव फैमिली है। तो उसका आज लॉन्च किया और हमारा ऑनर मिनिस्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने यहाँ आके उसको लॉन्च किया गया है। तो इस बायबैक पॉलिसी को लॉन्च को मैं उसको यहाँ से शुरू करके ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल में भी, उसका बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल में भी मैं उसको सब डिस्ट्रिक्ट सब जिला में लॉन्च करने का कोशिश में लगा हुआ है। और मैं हर साल में 5 करोड़ का उसमें इस लॉन्चिंग में इंफ्यूजन करूँगा कि ताकि फार्मर को ये उसका मॉरल बूस्ट अप के लिए एट द सेम टाइम में ये जो मिलेट है, सोयाबीन है, उसका बाद मेज है, तो ये सिर्फ एनिमल बायो जो फ्यूल है। तो अभी हमारा भारत सरकार ने कि देश का जो अपना एनर्जी की काफ़ी ज़रूरी है, जैसा कि बायो फ्यूल है, उसका बाद एक है एनर्जी जो फूड इंडस्ट्री, उसको ध्यान में रखते हुए एक मेगा फूड पार्क कोल्ड चेन सब में लॉन्च किया गया है। उसका बाद ये जो मेज है, उसका बाद राइस है, शुगर केन है, सिर्फ एनिमल फीड मिल नहीं है, वो जो एथेनॉल बायो फ्यूल में भी काफ़ी उसका जो रॉ मटेरियल उसी में भी लगता है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में भी वो एथेनॉल जो
बायोफ्यूल का यूनिट इंडस्ट्री में सेटअप होने जा रहा है। तो वो सब में ध्यान में रखते हुए फार्मर को अवेयरनेस के लिए ये बायोवेक पॉलिसी लॉन्च किया गया है। क्या क्या टारगेट है आपका, कैसे करके आप पहुंचेंगे आपको, क्योंकि आपको तो काफ़ी मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए लोग है उसको मैं बात करूंगा कि वहाँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर है हेल्थ ग्रुप जो बनाया है उन सबका आइडेंटिफाई कर दीजिए, उन लोग का साथ में मैं एमओयू साइन करके तो सबको टोकन मनी सबसे उसको मैं सब में कि दूंगा और वहाँ से ही और लोग का साथ में मिल के मैं काम करूँगा। माज साहब, आपका फूड पार्क का क्या स्टेटस है? हम लोगों को खबर मिला कि पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और एक चीज़ जानना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या आप शुरुआत करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुआ नहीं वहाँ पर। नहीं, ये बीइंग ए प्रमोटर मेरा जो रोल है कि फूड पार्क को डेवलप कर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, ये स्टेट गवर्नमेंट का कमिटेड लायबिलिटी है। और ये प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसको प्रायोरिटी मिले उस सेक्टर में स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। और जितना अभी जो कृषि आत्मनिर्भर में कृषि योजना है, बागवानी योजना लॉन्च किया है और ये पशुपालन योजना है, मत्स्य योजना है, करीबन अभी मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने मिला के 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उसका वैल्यू एडिशन पूरा लिंकेज तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तब जाके तो उसका वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, पावर है, रोड है, पानी है, और स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। और प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट उसको प्रायोरिटी में रख के देना चाहिए। तो इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी बढ़ावा देने के लिए 40% ग्रांट, 50% ग्रांट है, 90% ग्रांट है, 80% ग्रांट है, काफ़ी इस तरह का यूनिट कोल्ड चेन में है, बोट है। तो जो तक लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़ के नहीं देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो ग्रांट नहीं देगी। तो अभी प्लानिंग इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का रोल है, तो उसको सोचना है कि इतना करोड़ों का पैसा पॉलिसी बना के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में लगाया, उसका पूरा लिंकेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना प्लानिंग इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। और फूड पार्क में डेवलप हो गया 35 यूनिट के लैंड, तो इन्वेस्टर लेके आना, इन्वेस्टर समिट बुलाना, ये प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट उसको प्रायोरिटी में लेके करना चाहिए। थैंक यू। प्रोग्राम को ना हम लोग बहुत अच्छा लगा है। हम लोग का माई सर ने हम लोग को ये मेज का और ये सोयाबीन का गार्डन बनाओ बोल के एक मिशन में ना उन लोग स्पॉन्सर अभी थोड़ा पैसा दिया है। उसको हम लोग ऐसे सोचता है कि वो पैसा से लेके हम लोग का यहाँ का जितना भी और घर में SSG का मेंबर्स लोग है ना, उन लोग तो पूरा उसको लेके अच्छा से करेगा और उन लोग आगे भी बढ़ेगा, सोचेगा होगा बोल के आप लोग को मतलब सोच रहा अभी ना। और आप थोड़ा सा बताइए कि टोटल कितना आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो प्राइमरी लेवल फेडरेशन है, क्या संगठन आप लोग जो बनाया, कितने लोगों को फायदा होगा? ये मेरा हम एक्चुअली क्लस्टर ये कन्फाइन CLF अंदर में 66 SSG है। तो इसमें मेंबर 591 है। और ये आज का प्रोग्राम जो दिखा माज ने हम लोग को आने आता लोग को हम लोग खेती होती है, बागान वागान हमेशा करते रहता है हर साल को, लेकिन हम लोग का मार्केट नहीं मिला था। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग का इंटरनेशनल वुमेन डे में माई सर ने आके हम लोग को मेरा आता आने लोग हम ऐसे सोचा है आप लोग क्या चाहता है वो हम लोग को पूछा है। तो हम लोग खेती करना चाहता है और हम लोग बागान वागान बनाता है, उसको मार्केट में मतलब बेचने के लिए जगह नहीं मिला है, हम लोग ऐसे बताया। तो वो बोला है हम है तो आप लोग क्या सोचता है, तो हम आप लोग का पीछे में है, आप लोग कोशिश करेगा तो ज़रूर हम मदद करेगा, ऐसे बोला है। तो इसलिए हम लोग उसको माना है, मान के आज ये जितना SSG का मेंबर लोग आज पूरा आया था, तो वो लोग को हम लोग आज हमारे सामने हम लोग को 10 lakhs का कुछ हम लोग को दिया है। तो उसको हम लोग लेके इस मेंबर का साथ हम लोग ये पैसा को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ऐसे करके हम लोग मेज गार्डन और ये सोयाबीन गार्डन बनाएगा और कोई लोग मिलेट भी बनाएगा। तो ऐसे बना के हम लोग माई साहब को देने के लिए आज हम लोग की बात किया है।